अब ये अलंकारिक भाषा से भगवान का, महावीर स्वामी का चित्रण करते हैं। कनस्वर्णाभासो प्यपगतन और ज्ञान निबहो विचित्रात्मापे को नृपतिवर सिद्धार्थ तनया अजन्मापि श्रीमान विगत भव रागोद्भुत गतिर महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। भगवान का जो वर्ण है वो सोने के समान है। तो कनस्वर्णाभासा, सोने के समान चमकदार आभा वाला शरीर होकर के भी ये कहते हैं आप अपगत तनु, शरीर से रहित हैं। तो फिर उत्तर मिलता है तो ज्ञान निभा, आप ज्ञान शरीरी हैं, ये शरीर नहीं है आपका, ये व्यवहार से शरीर माना जाता है, लेकिन निश्चय से आप ज्ञान स्वरूप हैं। विचित्रात्मा अपि एकः, आप विचित्रात्मक हैं। आत्मक मतलब स्वरूप, आत्मा का अर्थ है यहाँ स्वरूप, कि आपका जो स्वरूप है विचित्र स्वरूप है। तो भी अर्थात आप विचित्र आत्मा हैं, नाना स्वरूप वाले हैं, नाना आत्मक हैं, नाना गुण धर्म आप में पाए जाते हैं, तो भी आप एक हैं। क्योंकि हम गुणों की अपेक्षा करें तो अनंत सुख दर्शन ज्ञान बल आप में पाया जाता है, लेकिन वो एक ही में है, इसलिए आप अनेक होकर के भी गुणों की अपेक्षा सारे गुण आप में ही हैं, एक आत्मा में हैं, इसलिए आप एक हैं। श्रेष्ठ राजा सिद्धार्थ के आप पुत्र हैं, तो भी आप अजन्मा हैं, अर्थात आपका जन्म नहीं हुआ, अर्थात आप अब जन्म से रहित हैं, आपको केवल ज्ञान हो गया, आप पुनः जन्म धारण नहीं करेंगे। श्रीमान वैभव संपन्न हैं, आपको अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग दोनों लक्ष्मी आपके पास हैं, तो भी आप विगत भव राग, उस संबंधी राग से रहित हैं। आपको उस संबंधी राग अर्थात लक्ष्मी संबंधी राग, संसार संबंधी राग नहीं है। अद्भुत गति, ऐसी आपकी अद्भुत दशा है, अद्भुत आपकी अवस्था है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी मुझे मार्गदर्शक बने, मेरी दृष्टि में हमेशा विद्यमान रहें, जहाँ भी मैं देखूँ आपको, आपकी वीतराग शांत छवि दिखाई देती रहे। अब भगवान की जो दिव्य ध्वनि है, दिव्य वाणी है, जिन वाणी है, उसका विवेचन करते हैं। यदि या वाग गंगा विविधनय कल्लोल विमला बृहज ज्ञानाम भूभिर जगति जनताम यास न पयति इदानीमप्येषा बुध जनमरालहि परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। यदि या वाग गंगा, जिनकी वचन रूपी गंगा विविध नय कल्लोल विमला, नाना प्रकार के नयों की लहरों से विमल है। कोई भी नदी सरोवर तालाब आदि जो होते हैं वो लहरों से अपने अंदर में रहने वाले कचड़े को किनारे करके पवित्र हो जाते। इसी प्रकार भगवान की वाणी में कोई अपवित्रता नहीं है, लेकिन वो जगत के जीवों को कैसे पवित्र करें, तो नयों की लहरों से विमल कर देते हैं। तो उनकी वाणी इस प्रकार से निर्मल होती है, तो उसमें डूबने वाले लोग भी निर्मल हो जाते हैं। वो आगे दिखा रहे हैं, बृहज ज्ञानाम भूभिर, बहुत बड़े ज्ञान सागर के द्वारा, ज्ञान जल के द्वारा, ज्ञानोदधि के द्वारा, ज्ञान अंभस के द्वारा, जगत में जनताम, जो भी जनता है, समुदाय है, उसको स्नपयति, स्नान करा देती है, अर्थात पवित्र कर देती है। इदानीम अपि, इस समय में भी ऐसा, ये जिन वाणी, ये जिन वाग गंगा, ये जिन वचन, ये दिव्य ध्वनि बुद्धजर मरालही, बुद्धिमान रूपी मराल मतलब हंसों के द्वारा परिचिता, परिचय में आई है, सुनी जाती है, सुनाई जाती है, समझाई जाती है, परिचय कराया जाता है उसका। जिनकी वाणी इस प्रकार की है, ऐसे भगवान महावीर स्वामी मेरी दृष्टि पथ के गामी बने, गामी होवे। अब भगवान का जो ब्रह्मचर्य है, क्योंकि वो बालयती थे, बाल ब्रह्मचारी थे, 3 विशेषण बहुत सुंदर दिए हैं। अनेवा अनरवारुद्रेकस त्रिभुवन जयी काम सुबटा कुमारावस्थायामपि निजवला देन विजिता स्फुरन नित्यानंद प्रसम पद राज्याय
सा जिनो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। पहले तो ये काम रूपी योद्धा कैसा है, तो अनिर्वार उद्रेकस, जिसके उद्रेक को रोका नहीं जा सकता है, रोकना मुश्किल होता है। और त्रिभुवन जयी, जो तीनों लोकों के प्राणियों को जीतने वाला है, संसार का प्रत्येक प्राणी को ये काम रूपी योद्धा जीत लेता है। और वो कौन है? काम रूपी योद्धा। तो जिसका उद्रेक रोकना कठिन है, तीनों लोकों का विजयी है, ऐसा काम रूपी योद्धा आपने कुमारावस्थायाम, कुमार काल में, पहला विशेषण। और दूसरा कहते हैं निज बलात्, आत्मबल से, एन विजिता, जिसने जीत लिया है। और किसके लिए जीत लिया है? ये तीसरा विशेषण। स्फुरन नित्यानंद प्रसम पद राज्याय, दैदीपमान स्फुरायमान शाश्वत आनंद। और जो प्रसम पद है, अत्यधिक शांत पद है, ऐसा जो उत्कृष्ट राज्य पद है, तीन लोगों के राजा हैं जो भगवान, ऐसा राज्य पद जो नित्य दैदीपमान है, स्फुरायमान है, शांत पद है, ऐसे पद को प्राप्त करने के लिए जिन भगवान महावीर स्वामी ने इस योद्धा को परास्त किया है, ऐसे वे जिन महावीर भगवान मेरी दृष्टि पथ के गामी बने। अंत में जो महामोह, जिसको हम कहते हैं पर वस्तुओं से आत्मीयपना, जिस पर स्वीकार करता है, अपने को पराधीन समझता है, अपने को पर मानता है, पर को अपना मानता है, या अपने को पर करता है, पर को अपना करता है, ऐसा जो इसका प्रभाव है मोह, उसको आपने कैसे जीता वो बताते हैं। और आप कैसे जिता देते हैं जीवों को। महामोहातंक प्रशमन पराकस मेघ भिषंग, निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगल करा, शरण्यः साधूनाम भव भय व्रतामुत्तम गुणो, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महामोह ही है जिसका आतंक, मतलब प्रभाव, उसको प्रशमन शांत करने के लिए पराकस्मिक, उत्कृष्ट, आकस्मिक मतलब बिना बुलाए या अकस्मात पधार गए, भिषक, ऐसे वैद्य हैं आप। और ऐसे वैद्य जो कोई अपेक्षा नहीं करते, अनपेक्षतार्थ वृत्ति होती भगवान की। शासन फले शरणातु रहा, शासन के फल को नहीं चाहते हैं, अनिहित वृत्ति जिसको कहते हैं, निरापेक्ष वृत्ति, अपेक्षा रहित वृत्ति। और बंधु हैं, संसार का हित चाहते हैं बंधु की तरह। विदित महिमा, और जिनके पांचों कल्याणक तीनों लोकों के प्राणियों को ज्ञात हो गए थे जिस समय उनका गर्भ में आना हुआ, जन्म हुआ, दीक्षा हुई, केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष हुआ। और भगवान सबका मंगल करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, सारे जीवों के पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप हर लेते हैं और सुख को कर देते हैं। व्यवहार की भाषा से है, सभी जीव सुखी हो जाती हैं, वहाँ समझ लीजिए। और शरण में आए रक्षा करते, शरण में उनकी जो पधारे हुए हैं जीव, आए हुए जीव हैं, वो साधु, साधु मतलब सज्जन पुरुष। और कैसे पुरुष? जो भव भय भृताम, संसार के भय से भरे हुए हैं, जिनको संसार का भय सता रहा है, ऐसे प्राणी अगर आपकी शरण में आते हैं तो उनको रक्षा मिलती है। संसार के प्राणियों को रक्षक हैं, के रक्षक हैं आप, और उत्तम गुण वाले हैं। आप में अनंत दर्शन ज्ञान सुख बल भव आत्माश्रित गुण विद्यमान है, और बहिरंग गुण आपकी जो 42 अपन पढ़ते हैं, कुल मिला के 46 गुण हो जाते हैं। ऐसे भगवान महावीर स्वामी मेरे दृष्टिपथ के गामी होवें, इस प्रकार उपसंहार करते हैं। महावीराष्टकम स्तोत्रम भक्त्या भागेन्दुना कृतम, यह पठे क्षुणु याचापि सयाति परमाम गतिम। इस महावीराष्टक को जो कि भक्ति के द्वारा भागेंदु कवि ने किया है, बनाया है, पढ़ता है अथवा सुनता है, तो जो पढ़ता है सुनता है वह प्राणी परम गति को अर्थात मोक्ष गति को प्राप्त कर लेता है।
महावीर भगवान।